हेलो एवरीवन। बात करते हैं अरमान मलिक के बारे में। ओके, मैं इनके बारे में बहुत न्यूट्रल होकर बात करने की कोशिश करूँगी और मेरा ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ साइकोलॉजिस्ट ही रहेगा। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट सिर्फ इस वीडियो को सुनता है तो मैं बता दूँ दैट मैं मोकर नहीं हूँ, मैं ट्रोलर नहीं हूँ। तो मैं मजाक उड़ाने में बिलीव नहीं करती। मैं एज अ सिविलाइज्ड मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखूँ। बाकी सबका अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हो, एग्री कर सकते हो, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का। हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना अंडरस्टैंड करते हुए भी उस चीज़ को न्यूट्रल वे में रख सकते हैं। ओके, इस फैमिली की व्लॉगिंग के बारे में मैं कहूँगी। एक तो पता नहीं कितने सारे चैनल्स हैं, आई डोंट नो। कुछ मैंने इनके व्लॉग्स देखे थे जब ये कंट्रोवर्सी बहुत पीक पर थी। शादी वाले सीन चल रहे थे। कुछ 2, 4, 6, 8 देखे होंगे। उसके बाद शायद बिग बॉस में, हाँ, थोड़ा-सा बिग बॉस मैंने फ़ॉलो किया था तो तब देखा है। और इसके अलावा कुछ ना कुछ किसी रिएक्शन चैनल्स पे कुछ सुन लिया तो सुन लिया, अदरवाइज़ बहुत टाइम से तो शायद मैंने कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं सुनी है। जो मुझे समझ में आता है, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो मैं आपको सीरियसली तौर पर बताऊँ ना कि इनका एक साथ रहना, 2 बीवियों का एक ही घर में, सबसे पहले तो ये नॉर्मल ही नहीं है, ठीक है? मैं अगर आपको इस्लाम मज़हब के बारे में बताऊँ ना, तो आपको 2, 3, 4 शादियों की जो इजाज़त है, ठीक है? मैं इजाज़त पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि लोग इसको जो है वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा बैश आउट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कि उनको लगता है कि मैंडेटोरी है। मैंडेटोरी नहीं है, सिर्फ़ इजाज़त है। आपको बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त होती है, लेकिन आप वो करते हो, नहीं करते हो, जस्टिस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, आपकी पहुँच है, नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर आप उसका फ़ैसला करते हो। बहरहाल, तो उसमें भी सबसे पहला रूल यही है कि आप दोनों बीवियों को अलग रखोगे, बिकॉज़ औरत की फ़ितरत में जेलसी वाला पार्ट है। वो ज़रूर जेलसी रखेगी और ये नॉर्मल है, ठीक है? एक मर्द तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक औरत के पास 2 मर्द शौहर हों, ठीक है ना? मर्दों की गैरत तो आपको पता है कितने पीक पर जाकर होती है। तो औरत के अंदर खुदावंद करीम की तरफ से ही, ऊपर वाले की तरफ से ही ये वाला एक फैक्टर है कि उसके नेचर में वो जेलसी वाला फैक्टर होता है। ओके, एंड दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। वो उसकी फ़ितरत के अंदर है और वो बनता भी है जेलसी, कि आप किस तरीके से अपना शौहर मार सकते हो। दैट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, ठीक है? और जिस तरीके से ये हुआ है वो तो एक अपने आप में धोखा है। इन्होंने धोखे के साथ समझौता किया है, क्योंकि बिग बॉस में जब पायल ने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, आई एम नॉट गुड विथ नेम्स तो मैं भूल जाती हूँ, तो जब उस तरीके से ये बता रही थी, देन शी वाज़ क्राइंग अ लॉट, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और तब आई थिंक कृतिका ने कहा भी था कि इस बात पे जब भी आता है ये रोना शुरू कर देती है। इसका मतलब उसने हील नहीं किया इस चीज़ को, सिर्फ समझौता किया है और उसने उस चीज़ को बोला भी है। आई थिंक इंटरव्यूज़ के अंदर भी इस चीज़ को माना है कि भाई हम इसको इनकरेज नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, गलती हो गई, ये सारे इनके अपने वर्ड्स हैं। और ये भी माना है कि भाई अब ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप खुद बताएं ना कि वाकई समझौता ही तो है। आपने अपने इस हालात को, चूँकि मोटिवेशन आपका चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे ये मोटिवेशन हो कि चलो ज़िंदगी तो आराम से गुजरे, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, और किसी को भी आता हुआ पैसा बुरा तो नहीं लगता, जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी को आप आराम व आसाइश बना सकते हो। मतलब इनका घर कम लगता है, चिड़ियाघर ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे तो हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और बच्चों की वजह से तो वैसे ही घर में रौनक रहती है। लेकिन जिस तरीके से मैनेजर भी, असिस्टेंट भी, फलाना भी, ढिमकाना भी, एक्स वाई जी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे के सारे इसी घर में रहते हैं। अजीब है, बहुत अजीब है। तो अगर आपने 2 शादियाँ की भी है तो सबसे पहले तो आपको वैसे अलग रखना चाहिए। ये तो रखने का तरीका ही सबसे ज़्यादा गलत है। मतलब ये तो आप सोसाइटी को वाकई एक गलत मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं 2 शादियों के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिस तरीके से आप एक घर में रहते हो तीनों, दिस इज़ रियली नॉट नॉर्मल। और आप सब बच्चों को एक दूसरे के, आप ये कहते हो कि हम एक ही फैमिली हैं, हम चारों बच्चों को कंसीडर करते हैं, 2 माएँ हैं, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत गलत है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी व्लॉगिंग में थी कि जब आपने ये डिसाइड किया था कि आप जो है वो अरमान के और कृतिका के बाहर आने के बाद आप छोड़कर चली जाओगे, जब आपने बहुत
बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी कि आप तो तलाक ले लोगी, आप चली जाओगी, ठीक है। तब ज़ैद का कुछ हुआ था, या तो वो घर में ही कहीं मिस हो गया था या किसी ने प्रैंक किया था, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि आधे से ज़्यादा इनके प्रैंक्स होते हैं। तो उस पे आपने कहा था भाई मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूँगी, मुझे उसका बच्चा सही सलामत उसको देना होगा। वहीं पर यहाँ ये चीज़ क्लिक हो गई थी कि जब आप छोड़कर जाती तो इस बच्चे को आप कृतिका को ही देके जाती, या तो आप चारों बच्चे छोड़ के जाती या तो आप चारों बच्चे लेके जाती। अगर आप चारों बच्चों को मानती तो ये कहने की बातें होती हैं, देयर इज़ नो सब्सटेंस इन इट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई दिस थिंग कि सगापन सगा ही होता है। बहुत कम ऐसे रिलेशन होंगे, क्योंकि नेचुरली वो लव ऑपरेट ही नहीं कर सकता। इट इज़ समथिंग लाइक वाटरिंग द प्लांट। आप अरसा दराज एक दूसरे के साथ रहते हो, वो कनेक्शन बनता है, फ़ाइन, लेकिन जेन्युइनली अगर आपके अंदर से नहीं आता है तो नहीं आता है। मैं यहाँ पे किसी चीज़ पे शक नहीं कर रही हूँ, आपको बिल्कुल ज़ैद से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन फिर आपने वो पॉइंट उठाया था ना कि उसकी माँ को इसका जवाब देना होगा अगर इसको कुछ हो गया तो यहीं पे डिफरेंस पता चल जाते हैं। सो ये एक साथ रहना, बहुत गुडी गुडी दिखाना, ये वैसे भी नॉर्मल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पायल अभी तक हील नहीं कर पाई है, वो उस चीज़ को बस समझौते में है। तो बोथ लव अरमान, समझ में आता है, और अरमान का भी कृतिका की तरफ एक टिल्ट होना ज़्यादा है। वो प्रेफर करता है घूमने फिरने में उसको लेके जाना, वो पायल की बेइज्जती करना, प्रैंक करना मोबाइल में, वो बहुत आराम से कर देता है। इवन पायल के 2-3 बातें इस तरीके से भी समझ में आई हैं, बोला भी है कि इफ़ यू डोंट वांट मी तो मैं नहीं आती हूँ, ठीक है, आप इसी को ले जाओ। तो ये वाली चीज़ें भी बहुत हुई हैं। तो यहाँ से इतना मैस क्रिएट हुआ है, ये सिर्फ पैसों की वजह से एक साथ रह रहे हैं। मैं हज़ारों दफ़ा इस चीज़ को बोल चुकी हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि आज यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, ये फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स आपको कल से नज़र भी नहीं आएंगे। ये कैमरा जो उठता है ये ऑडियंस के लिए नहीं उठता है, ये ऑडियंस के व्यूज़ के लिए उठता है। आपको अगर यूट्यूब पैसा ही नहीं देगा तो आप अपनी क्यों इतनी आज़मारी करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोटिवेशन के ऊपर कुकिंग दिखा सकते हो, अपना कोई आर्ट दिखा सकते हो, अपनी कोई भी फ़नकारी दिखा सकते हो, अपनी कोई स्किल दिखा सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, अपनी ज़िंदगी नहीं दिखा सकते हो। ये सारा का सारा फैक्टर ही पैसा है, सारा का सारा मोटिवेशन ही पैसा है। इवन पायल का यहाँ पर रुकना भी पैसा ही है, एंड शी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइजिंग अलॉट। वो एक होता है ना कि आप झूठ इतनी दफ़ा रिपीट करो, इतनी दफ़ा रिपीट करो कि आपके सबकॉन्शियस को भी ये यकीन हो जाए कि ये जब भी बोलेगी ये झूठ ही बोलेगी, ये डिनाइल में ही रहेगी। सो पायल कम्प्लीटली डिनाइल में रहती है। कभी कभी जब कोई उसको इंसाइट देता है वो इस चीज़ को मानती है कि गलती हुई है, हम इनकरेज नहीं करते, हाँ धोखा हुआ है। आपकी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, आज आप उसके साथ चाहे 1 साल में ही लड़ के आपने उस गलत चीज़ को एक्सेप्ट करके सोसाइटी को ये बताया है कि ओके ये मैं अपनी तरफ से इनकरेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ये हो तो मैं माफ़ कर सकती हूँ। आप इस चीज़ को कैसे माफ़ कर सकते हो? गलती को या तो अंडू किया जाता है या आप उसके ऊपर स्टैंड लेते हो। इसका मतलब कोई मुजरिम है, कुछ भी है, हम उसको 1 साल उसके साथ डिफरेंसेस क्रिएट करें, रोएं धोएं सब कुछ करें, अलग रहें, 1 साल के बाद हम उसको गले लगा लें और ट्रॉमा बॉन्डिंग करें, ठीक है, हम कहें चलें जी कोई मसला नहीं, आपने कर लिया, आपने धोखा दे दिया, दैट्स कम्प्लीटली ओके। दिस इज़ रियली नॉट नॉर्मल, बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं है। इस चीज़ को मैं नहीं कह रही कि आप अलग हो जाओ या आप डिवोर्स कर दो, बिकॉज़ आई नो अब आप लोगों की वो सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि आप उस माहौल में एडजस्ट कर गए हो। लोग जब जेल में रहते हैं ना तो उनको आज़ादी एक ड्रीम ही लगती है। कहते हैं ना कि हर पिंजरे में कैद परिंदे को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है, और जब उड़ते हुए परिंदे किसी पिंजरे में कैद को देखते हैं तो उनको वो लगता है कि ओ ये तो विक्टिम है। तो आपने अपनी एक दुनिया क्रिएट की है, लेकिन जब वो दुनिया लोगों के सामने आती है, लोगों के ओपिनियंस आते हैं, फिर आप जब कमेंट्स पढ़ते हो, उस कमेंट्स को जस्टिफाई करते हो, ये सारी चीज़ें मुझे बताइए क्या लीड करेंगी कल को जो ये आपके बच्चे बड़े होंगे। डू यू थिंक कि ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं? अगर ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी आते हैं, लेकिन दोनों का एक घर में रहना इज़ रियली नॉट जस्टिफाइड completely, that needs to be cancelled, सीरियसली। सेपरेट घर हो समझ में आता है, आप अपने घर में, वो अपने घर में, वो वाली चीज़ फिर भी अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, लेकिन एक घर में एक छत के नीचे रहना और कियोस भी नहीं हो रहा है और बहुत प्यार है और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और टैटू बनवाना, ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अंदर रख के, डिनाइल को अंदर रख के वो सारी चीज़ें करना है ताकि आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो, आप अपने आप को तसल्ली दो।
आप हमें नहीं बताते हो क्या आप लोगों में बहुत प्यार है, आप एक्चुअली अपने आप को बताना चाहते हो। तो जब आप अपनी अंदर आत्मा से झूठ बोल रहे होते हो ना, या छुपा रहे होते हो, या अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हो सही, तो आपको इतना लाउड रिएक्शन देना पड़ता है ताकि आपकी रूह को, आपकी सोल को, आपकी अंदर की आत्मा को, आपके अंदर के कॉन्शियस को ये चीज़ समझ में आ जाए कि अच्छा अच्छा अच्छा, दे आर ओके, दे आर ओके, दे आर ओके। एंड वी ऑल नो यू पीपल आर नॉट ओके। ये नॉर्मल ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक दैट बॉदर्स मी अ लॉट। और फिर हम सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आई डोंट नो। आई थिंक मैंने तो बहुत सारे चैनल्स पे सुना भी था कि इस तरीके से मोटिवेट होकर लोगों ने इस तरीके से शादियां भी करना शुरू कर दी। देखो, दो शादी करना आसान टास्क नहीं है। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। रीज़न ये है कि आज के दौर में आप एक के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, एक के साथ आप जस्टिस से नहीं रह सकते हो, तो दूसरे के साथ आप किस तरीके से रहोगे। आपको हर चीज़ में उसको इंसाफ देना होगा। आपकी छूट सिर्फ एक चीज़ पे है, वो है मोहब्बत का जज्बा, कि ठीक है किसी के लिए आपके दिल में मोहब्बत ज़्यादा है और एक के लिए कम है। लेकिन अगर आप फिज़िकल रिलेशन में भी हो तो आपको उसमें भी ये देखना होगा कि आई नीड टू स्पेंड एज मच एज टाइम एज आई एम स्पेंडिंग विथ समवन एल्स। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हम आम इंसानों की बस की बात नहीं है। आप आम इंसान हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ख्याल रखें। दूसरी बात ये है कि जो भी इस घर से चाहता है वो इस घर के बारे में बुरा ही बोलता है, बट मुझे लगता है कि वो तो आई थिंक हर जगह होता है। कोई अगर कंपनी भी छोड़ता है तो वो बॉस के बारे में, मैनेजर के बारे में बुरा ही बोलता है। सो दैट इज़ समथिंग, इसको मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हूँ। अगर आप वहाँ मौजूद हो, उसी वक्त स्टैंड ले रहे हो, समझ में आता है। पूरा साल, 2 साल, 6 साल के बाद का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो अरमान के ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आई थिंक वो जब तक लॉ उसका फ़ैसला ना करे, जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आए, चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, चाहे जितनी भी चीज़ें मौजूद हों, हम उसके ऊपर कमेंट करते हुए अच्छे नहीं लगते। एक दफ़ा कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद आपका कोई फ़ीडबैक हो, कमेंट हो, समझ में आता है। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस मैन एट ऑल। मुझे इसके बात करने का तरीका, इसका एटीट्यूड मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। पायल के लिए मेरे दिल में थोड़ी सी एम्पैथी आती है, बिकॉज़ वो इस तरीके के अब्यूज़ में रही है, विक्टिम रही है। एक बिट्रेयल उसने फेस किया है, दूसरा फिर उसने अपने पेरेंट्स भी छोड़े हैं, द वे शी वाज़ क्राइंग अबाउट हर पेरेंट्स। तो मुझे थोड़ा-सा उसके लिए वो चीज़ होती है कि वाक़ई उसके साथ गलत हुआ है। कृतिका इज़ अ नाइस पर्सन। उसके अंदर नज़र आता है बच्चों को लेके कंसर्न, बच्चों को लेके प्यार, उसकी नादानियाँ, शरारतें समझ में आती हैं, ठीक है। लेकिन अरमान के लिए तो मेरे दिल में कोई ना सिंपैथी है ना एम्पैथी है, बल्कि मुझे थोड़ी-सी कराहियत ही महसूस होती है। द वे उसका एक कैरेक्टर बिल्डअप है, जिस तरीके से वो आता है, जैसे उसका एटीट्यूड है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके से ये नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जिस एनवायरनमेंट में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। एंड पायल, तुम एक इंडिपेंडेंट औरत हो, तुम अच्छा खासा अपने नाम पर भी कमा सकती हो। कम से कम तुम एक अलग सेपरेट घर में रहो अपने बच्चों के साथ, जहाँ तुम इंडिपेंडेंट अपने आप को हील करो। प्लीज़ गो इनटू द थेरेपी, यू रियली नीड दैट। तुम जाओ, अपने सारे कैथारसिस करो, थेरेपी में लो, बात करो अपनी चीज़ों को, अपनी असल फीलिंग्स को पहचानो। डिनाइल में मत रहो, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारा बार बार रोना निकलता है, बार बार तुम इस बारे में बात करती हो, बार बार तुम इस बारे में अगर तुम हील हो चुकी होती तो द वे यू टोल्ड द स्टोरी इन बिग बॉस, वो नज़र आता कि ओके दिस इज़, या हीलिंग जर्नी में भी होती। आई थिंक तुमने अभी तक वो इस डब्बा ऐसा बंद करके रखा हुआ है अपने इमोशनल टैंक का, कि तुमने अभी तक इस चीज़ को सरफेस लेवल पे भी डिस्कस नहीं किया है। ये तो बिग बॉस में तुम लोग गए हो, इस चीज़ों को लोगों ने बहुत ज़्यादा उछाला, तो तुम्हारा थोड़ा बहुत निकल कर आया। लेकिन तुम्हें लिटरली थेरेपी में जाने की ज़रूरत है। जो चीज़ हो गई है, मैं नहीं कह रही कि उसको डिवोर्स अनडू करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको एक बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेपरेट घर में रहो, ये एक घर में रहना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। ये कृतिका और पायल दोनों अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं, और सिर्फ अगर ये जुल्म पैसों की वजह से हो रहा है, ट्रस्ट मी, फेम वक्ती होता है, यूट्यूब वक्ती है। ऐसे लोग आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। आप हमेशा अपने कर्म से जाने जाते हो, अपने नाम से नहीं। नाम तो वैसे ही मिट जाता है। हाँ, आपने कैसे कर्म किए हैं, आप ज़िंदगी में कैसे रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी पहचान 2 शादी है। डू यू वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ विद दिस टाइटल?
सो प्लीज़ स्टिल यू हैव अ टाइम, अपने बच्चों के बारे में आप सोचें, ये गुडी गुडी मत दिखाएं, लोगों को इसको नॉर्मलाइज करवाने में इनकरेज ना करें। लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं कम से कम उनको अंडरस्टैंड करें कि वो इसमें जो बोलते हैं या देखते हैं उनका क्या फीडबैक है, उसको हर वक्त जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मेरा टेक इन फैमिली के लिए यही था। आई होप इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।